स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, केबीएस, एनबीएस, एलटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज आदिकालीन से संबंधित ये चौथी वीडियो। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि सिद्धसेन कृत बिलासवी कहा किस कोटि का काव्य है? ए कृष्ण काव्य, बी वीर काव्य, सी प्रेम कथा काव्य और डी कह रहा है भक्ति काव्य। तो सिद्धसेन कृत जो बिलासवी कहा है वो एक प्रेम कथा काव्य है, तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि रोमांटिक महाकाव्य है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा महाकाव्य रोमांटिक महाकाव्य है। ए करे कि धनपाल कृत भविष्यत कहा, बी करे रोड़ा कृत राउरबेल, सी करे अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक और डी करे कि दामोदर कृत उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो रोमांटिक महाकाव्य पूछा है, तो रोमांटिक महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरा। कह रहे ऐतिहासिक चरित काव्य है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चरित काव्य ऐतिहासिक है। एक कृति पताका, बी कृतिलता, सी पदावली और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। कृतिलता जो है वो एक ऐतिहासिक चरित काव्य है। सवाल नंबर चौथे में करे कि आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी राउरबेल, सी वरुण रत्नाकर और डी कह रहे श्रव का चार। तो आपको बताना है कि कौन सी कृति वो चंपू है, वो है आपकी राउरबेल। विकल्प बी जो है उत्तर आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे का। अब आते हैं सवाल नंबर पांच। पांच में कह रहा है कि शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। आपको बताना है कि शिलाओं पर लिखा हुआ कौन सा काव्य है। ए प्रबंध चिंतामणि, बी चर्यापद, सी उक्त व्यक्ति प्रकरण और डी कह रहे हैं राउरबेल। तो आपको बताना है कि कौन सी कृति शिलांकृत है, तो वो राउरबेल है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा और ये इरोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई रचना है। सवाल नंबर छठवां। छठवां कह रहा है कि 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। ए करे चरिव काव्यों में, बी रासो काव्यों में, सी बी रास काव्य में, सी महापुराण में और डी करे कि कथा काव्य में। तो आप बताना कि 63 सलाका पुरुषों का जिक्र जो है वो महापुराण में है। विकल्प जो है वो सी आपका क्या होगा, वो उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर सात। कह रहा है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको बताना कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी पुस्तक है, तो ये नलिन विलोचन शर्मा की है। विकल्प डी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर आठवां। आठवां कह रहे हैं कि इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। ए करे विधेयवादी पद्धति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी करे कालानुक्रमी पद्धति और डी करे कि समाजशास्त्री पद्धति। तो इतिहास लेखन की सबसे अविकसित जो पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर नौ। नौ में कह रहे कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। तो आपको नवे प्रश्न का उत्तर बताना है कि आदिकाल में चरित काव्य जो है वो सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए। ए जैन साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य और डी रासो साहित्य। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए। अब बात करते हैं 10वें नंबर सवाल की। कह रहे कि पुरुष कहानी हाँ कहीं जस पत्थावे पुन, ये किस कवि की उक्ति है, आपको ये बताना है। ए करे नरपत नालकी, बी विद्यापति, सी चंद बरदाई और डी करे जगनिक। तो आपको बताना किसकी है, तो ये विद्यापति की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है। तो आपको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति का नाम बताना है। ए कह रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, सी कह रहा है हिंदी साहित्य का अतीत
और डी कह रहा है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो आपको 11 नंबर प्रश्न में ये बताना है कि आचार्य विश्वनाथ की कृति कौन है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का अतीत इनकी कृति का नाम है। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? ए राहुल सांकृत्यायन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 12वें सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है स्वयंभूकृत पौमचर्यु की जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? ए राम कथा, बी कृष्ण कथा, सी लोक कथा और डी जातक कथा। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो स्वयंभू का पौमचर्यु जो है वो राम कथा से संबंधित है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? आपको ये बताना है। ए विद्यापति, बी चंद बरदाई, सी जोइंद और डी स्वयंभू। तो अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? तो अपभ्रंश के आदि कवि स्वयंभू माने जाते हैं, विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो 14 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आती है सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे कि आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आपको गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ बताना है आदिकाल में। ए कह रहे गुर्जर काव्य संग्रह, बी कह रहा है कि कोलय माला कहा, सी राउरबेल और डी कह रहा है भविष्यत कहा। तो आपको आदिकाल की प्राचीनतम गद्य रचना का नाम बताना है, तो वह है कोलय माला कहा, विकल्प बी उत्तर सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। कह रहा है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? आपको बताना कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? ए कह रहा है मेरुतुंग, बी हेमचंद, सी अब्दुल रहमान और डी धनपाल। तो संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर आपका 17। 17 नंबर में कह रहा है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है महाकाव्य, बी चंपू काव्य, सी गीति काव्य और डी कह रहा है खंड काव्य। तो 17 नंबर प्रश्न बताना है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य है, विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? आपको बताना कि कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है। ए ढोला मारूरा दोहा, बी खुसरो की पहेलियां, सी भारतेश्वर बाहुबली राज और डी कह रहा है विद्यापति पदावली। तो अपभ्रंश से प्रभावित रचना का नाम बताना है। तो अपभ्रंश से जो प्रभावित रचना है वो है भारतेश्वर बाहुबली राज, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? ए हम्मीर रासो, बी श्रवकाचार, सी वर्ण रत्नाकर और डी खुमाण राशो। तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना का नाम बताना है 19 में। तो ये खुमाण रासो हो जाएगा, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 20वें सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? ये आपको बताना है। ए वरण रत्नाकर, बी महापुराण, सी राउरबेल और डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो 20वें प्रश्न में आपको बताना है कि हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम वरण रत्नाकर है, विकल्प ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर याकोबी, सी डॉक्टर भयाड़ी और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 21 नंबर प्रश्न में उत्तर आपको बताना है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास जो है वो किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है, विकल्प सी उत्तर सही होगा। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अपभ्रंश का भवभूति कौन है? आपको बताना है कि अपभ्रंश का भवभूति कौन है। ए उदोतन सूरी, बी सोमप्रभ सूरी, सी स्वयंभू और डी पुष्पदंत। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, पुष्पदंत को कहा जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर कह रहा है कि प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अ, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? ए पुरुषोत्तम देव, बी विद्याधर, सी लक्ष्मीधर और डी दामोदर शर्मा।
तो 23 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है क्या होगा? तो इसका सही उत्तर पुरुषोत्तम देव हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। 24 में कह रहा है कि महापुराण के रचयिता कौन है? 24 नंबर सवाल में बताना है महापुराण किसकी रचना है? ए हेमचंद, बी पुष्पदंत, सी धनपाल और डी सोमप्रभ सूरी। तो आपको बताना है कि महापुराण किसकी रचना है, तो वो पुष्पदंत की रचना है, विकल्प बी उत्तर जो है वो 24 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या कह रहे हैं कि लड़ाई कुमार चरु के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि लड़ाई कुमार चरु के रचयिता कौन है? ए रोड़ा कवि, बी जोइंदु, सी पुष्पदंत और डी करे कि सुमति मणि। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 25 का। तो जो उड़ाई कुमार चरयु है वो पुष्पदंत की रचना है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 में कह रहे हैं कि पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? 26 नंबर सवाल में बताएंगे पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? ए आहट से, बी संस्कृत से, सी पाली से और डी प्राकृत से। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, आहट से माना गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 में क्या कह रहा है? 27 में कह रहे हैं कि विद्यापति अपनी किस रचना को अवहट्ट कहा है? क्या बताना है कि अपनी किस रचना को इन्होंने अवहट्ट कहा है? ए करे पद्मावली, बी कृतिलता, सी कृति पताका और डी करे ये सभी। तो सवाल नंबर 27 का सही उत्तर देना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कृति लता। 28 में कह रहा है कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? आपको बताना है कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? ए अवहट्ट, बी भोजपुरी, सी मैथिली और डी मगही। तो सवाल नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी जो है वो सही होगा, मैथिली इसकी भाषा है। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है कि व्याकरण ग्रंथ है। आपको बताना कि कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? ए उक्त व्यक्ति प्रकरण, बी करतिलता, सी राउरबेल और डी वर्णनाकर। तो 29 नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? आपको ये बताना है कि पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? ए दोहा, बी चौपाई, सी छप्पय और डी गनाचले। तो 30वें सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, गनाचली छंद जो है वो नहीं मिलता है। अब आते हैं सवाल नंबर 31। 31 में कह रहा है कि अभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? ए स्वयंभू, बी हरिभद्र शूरी, सी रोड़ा और डी शालिभद्र शूरी। तो 31 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। आदिकाल में जो अभ्रंश में जो है वो कृष्ण काव्य के प्रणेता स्वयंभू हैं। सवाल नंबर 32 में देखते हैं क्या करे करे ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो आपको 32 नंबर सवाल का सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? ए दलपत विजय, बी नरपतनाल, सी नल्ल सिंह और डी मधुकर भट्ट। तो 32 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर नरपति नाल हो जाएगा, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 33। 33 में कह रहा है कि बीसल देव रासो का नायक कौन है? आपको बताना कि बीसल देव रासो का नायक कौन है? ए नरपतनाल, बी बिलासराव, सी विग्रहराज चतुर्थ और डी पृथ्वीराज। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। 34 नंबर सवाल में करें कि बीसल देव रासो की नायिका कौन है? उसका नाम बताना है। ए संयोगिता, बी मालवड़ी, सी पद्मावती और डी राजमती। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राजमती जो है इसकी नायिका है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 35। कह रहा है कि बीसल देव रासो की भाषा क्या है? आपको इसकी भाषा बतानी है। ए राजस्थानी, बी ब्रज, सी अवधी और डी मैथिली। तो 35 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, इसकी भाषा राजस्थानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप इसको शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।